Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the exercise 2B and see what we have to do according to the question number 1. In question number 1, we have to convert the usual form in standard form. यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए याद रखिए, जो फाइनल किया जाता है वो बाएं से एक अंक के बाद डेसिमल रख के तब उसको पावर में शो किया जाता है। कैसे देखिए, पहले यहाँ 57.36 है इक्वल टू, अब एक डेसिमल इसको हम किधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो एक के बाद ही तो ले जा रहे हैं ना, यानी इसके बाद ले जाएंगे तो क्या होगा, वंस टेंस, यानी 57.36 को हम लिख सकते हैं 5.736 इंटू 10, क्योंकि यदि 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5.736 में तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब इस पर 10 पे कितना पावर है, यदि नहीं दिया है मतलब 1, तो इसको सीधे ब्रैकेट में करके लिख देंगे 5.736 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, यही आपका आंसर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी हम दर्शाएंगे उसको पावर में दर्शाएंगे, एक्सपोनेंट के साथ दर्शाएंगे। आया समझ में। दूसरा देख लीजिए, इसी में दिया है, ये दूसरे तरीके का है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। 168.00000 है। इसमें सबसे पहले जीरो को अलग करेंगे, ठीक। जैसे देखिए 168, इसमें कितना जीरो है, देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, कितना है 10 लाख। यदि 168 में 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इतनी ही वैल्यू आएगी, चेंज होगा नहीं होगा। अब यदि इसको हमको पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 168 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, यानी इसमें कितना जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5 6। आपको बताया गया था ना कि किस फॉर्म में लिखा जाता है, m इंटू 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय हमको m इंटू 10 रेज़ टू पावर n पे लिखा जाता है। तो अब ये हमारा 168 हो गया, ये m हो गया, ये डेसिमल पार्ट आपका हो गया, डेसिमल नंबर, और ये आपका n हो गया। तो m इंटू 10 रेज़ टू पावर n में लिख दिए। n यहाँ क्या इंटीजर होता है, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। तो 168 इंटू, अब पावर में करने के लिए यहाँ 10 कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद देखते हैं कितना जीरो है, तो 6 जीरो है, 6 लिख दिए। आया समझे। अब 10 रेज़ टू पावर 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि हमारा डेसिमल में क्या बोला कि बाएं से एक अंक के बाद होना चाहिए, तो अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1, अब डेसिमल यहाँ दे देंगे 1.68 इंटू 100। देखो 1.68 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 ही होगा ना, सेम वैल्यू होगा। फिर इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जो ये दिया है वो इसके साथ लिख दिए। फिर इक्वल टू करके 1.68 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इसको कर देंगे, क्योंकि पावर में हमको शो करना है। फिर इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। अब नीचे देखिए, अब आपका यहाँ बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है तो जोड़ देते हैं। तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 1.68 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि m इंटू 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में हम लिखते हैं। इस फॉर्म में हो गया, यही हमारा उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यूजुअल फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और यूजुअल फॉर्म में करना है। 3.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, तो इसको डेसिमल यदि हटाना रहेगा तो डेसिमल कितने प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो जब 100 से इसको डिवाइड कर देंगे और ऊपर भी, मतलब डेसिमल हटाने के लिए 100 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, यानी 3.74 को हम 374/100 लिख सकते हैं, इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए
374 अपान 100 को 10⁻² लिख सकते हैं और ऊपर इंटू 10⁻5 है। अब देखते हैं कि डिवाइड में यदि बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये ऊपर चला जाएगा 374 इंटू 10⁻5 - 2, बेस सेम है तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। इक्वल टू 374 इंटू 10 पे पावर 3 हो जाएगा घटाने के बाद, इक्वल टू 374। अब आगे देखेंगे, जब 374 इंटू 10⁻³ हो गया, यानी 374 के साथ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000। 3 पावर है तो यानी 1 के साथ 3 0 रहेगा। और 374 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,74,000। यही हमारा यूजुअल फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट दिया है 8,848 मीटर, यूजुअल फॉर्म में है, और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या, m इंटू 10⁻n के फॉर्म में। ये भी हम आपको बताए थे कि बाएं से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो डेसिमल लगाएंगे तो देखिए 1s 10s 100 1000, यानी 8.848 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो सेम रहेगी। अब इसको देखिए, अब 8.848 इंटू 10 पे जितना जीरो है उतना पावर दे देंगे 10⁻3, यानी 8.848 इंटू 10⁻3 मीटर, यही आपका उत्तर होगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ अर्थ दिया है 5.97 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ मून दिया है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। अब टोटल मास कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 5.97 इंटू 10⁻24, अब चूंकि दो को एक साथ लेना है तो ये छोटे ब्रैकेट के साथ ये बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब देखिए यहाँ हम पावर को सेम करेंगे। एक चीज़ और बताया गया था कि यदि जोड़ते हैं और पावर यदि सेम होता है तो दोनों बेसिस को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। यही रूल यहाँ लगेगा। तो ये 22 है और ये 24 है, तो पावर तो सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, 5.97, अब 24 को हम 2 टुकड़े में कर दिए, 10⁻² इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 होल kg। अब नीचे देखिए ये 597 कैसे आ गया, 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब ये कैसे आ गया ये भी देखना है। ये कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5.97 इंटू 10⁻² को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए जब हम यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ किया है सॉल्व, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सेम यही फॉर्म था, 5.97 इंटू 10⁻24। अब देखिए जब ये डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 597 अपॉन 100 इंटू 10⁻24 आ जाएगा कि नहीं। फिर नीचे आइए, अब इसको हम पावर में करेंगे, n पावर में करेंगे तो 597 अपॉन 10⁻² लिख सकते हैं 100 को, वैल्यू तो सेम होगी, इंटू 10⁻24। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पावर को घटाएंगे कि नहीं। तो 597 इंटू 10⁻24 - 2, तो क्या इसका वैल्यू आएगा 597 इंटू 10⁻22 आया कि नहीं। ठीक इसी तरह से यहाँ आपका आ जाएगा 597 इंटू 10⁻22। अब देखिए इसको और इसको जोड़ने पे क्या आएगा, तो अब पावर यहाँ सेम हो गया 22, तब इसको एक साथ लिखेंगे कैसे, 597 प्लस 7.35 इन ब्रैकेट इंटू 10⁻22। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 604.35 इंटू 10⁻22 kg।
इस तरह से टोटल मास जो है आपका ये निकलेगा, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप देखिए, 5 का 1, इसमें क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी करना है। तो देखिए 0.006 दिया है तो 6 अपान, अब डेसिमल किस प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 6 अपान 10 रेज़ टू पावर 4, और जानते हैं कि जब नीचे रहता है तो प्लस में रहता है, डिवाइड में पावर जो होता है प्लस में रहता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर चला जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 10 रेज़ टू पावर -4। आया समझ में? इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो ये दिया है 6 0 है, 1 अपन इसके साथ 6 0 दिया है, 1 2 3 4 5 6 1 दिया है। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपन 10 रेज़ टू पावर 6। नीचे है तो प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 × 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। आया समझ में? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में इसको भी आपको यूजुअल फॉर्म में करना है। तो 2.06 डेसिमल को हटाने के लिए 100 से 1, 10, 100 ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 206 अपान 100 इंटू ये ऊपर माइनस है, और जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान 10, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपान 10 रेज़ टू पावर +5 हो जाएगा। पावर +5 में आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं बोला था डिवाइड में नीचे रहता है तो प्लस, मल्टीप्लाई में ऊपर जाता है तो माइनस। अब देखिए 206 अपान 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 अपान 10 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 206 अपान 10 रेज़ टू पावर 7। तो 206 अपान 1 के साथ कितना जीरो लिख देंगे इसमें, 7। अब फिर जब 206 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.00000206। अब यहाँ 7 जीरो है तो यहाँ भी देखिए 7 है, ये डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ये आपका क्या होगा, ये आपका यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कन्फ्यूजन होगा, नहीं समझ में आया होगा, आप मुझसे पुनः कांटेक्ट करेंगे, मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।